पेश है आज की कहानी हमसफ़र, जिसे लिखा है अबीरा शेख ने। मेरे स्कूल में दशहरे की छुट्टियां थीं। मैंने मम्मी से कहा, इन छुट्टियों में खाला के यहाँ जाऊंगी। अम्मी ने पापा से कहा। पापा ने कहा, ठीक है, मैं छोड़ आऊँगा। अम्मी ने एक बैग में मेरे कपड़े रख दिए। खाला के लिए अचार, पापड़ और बड़ियाँ भी बांध दिए। खाला का घर चांदपुर में है। पापा के स्कूटर से 2 घंटे लगते हैं पहुंचने में। पापा ने स्कूटर चालू किया। मैंने अम्मी के गाल पर प्यार किया और स्कूटर के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अबीरा, सोना मत बेटा और पकड़ कर बैठना, पापा ने हिदायत दी। स्कूटर चल पड़ा। मैंने अम्मी को हाथ हिलाया। गली के मुड़ने तक हाथ हिलाती अम्मी देखती रहीं। फिर मैंने गर्दन सामने की तरफ मोड़ ली। अब मुझे पापा की कमीज़ दिख रही थी, हल्की आसमानी। पापा की पीठ से बायां कान और गाल सटाकर मैं दाईं तरफ देखने लगी। हमारा स्कूटर सामने की तरफ भागा जा रहा था और सब चीज़ें उल्टी तरफ भाग रही थीं। मकान आता दूसरी तरफ भाग जाता, दुकान आती दूसरी तरफ भाग जाती। अचानक मेरे बाएं कान पर गुदगुदी सी हुई। मैंने अपना कान खुजाया, फिर सीधा करके मैंने सोचा, अब दायां कान और गाल पापा की पीठ से सटाकर बाईं तरफ का रास्ता देखूंगी। मैं ऐसा करने ही वाली थी कि पापा की हल्की आसमानी कमीज पर मुझे एक चींटी दिखी, काली चींटी। वह पापा की बाईं बाह की तरफ तेजी से भागने की कोशिश कर रही थी। चींटी को भागते भागते रुकना पड़ रहा था। हवा के थपेड़े उसे भागने तो क्या चलने भी नहीं दे रहे थे। उसने कस के पापा की कमीज पकड़ ली थी कि कहीं हवा में ना उड़ जाए। ओह, तो तुमने मेरे कान में गुदगुदी की थी, मैंने उससे पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह अब भी कसकर पापा की कमीज से चिपकी हुई थी। मैंने सोचा उसे हवा से बचाना चाहिए। हथेली से गुफा बनाकर मैं उसे ढक लूँगी। हथेली की गुफा बनाकर मैंने उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वह तो हाथ अपनी ओर आता देख कमीज छोड़ जैसे तैसे तेजी से भागने लगी। भागते भागते वो पापा की कमीज के बाईं बाजू पर पहुंच गई, एकदम किनारे पर। वहाँ हवा इतनी तेज़ थी कि वह बस उलटने वाली थी। उसके पीछे के 2 पैर ही कमीज पर रह गए। 4 पैर हवा में नाच रहे थे, सिर से 2 एंटीने भी। मैंने एकदम से हथेली की गुफा उस पर ढक दी। अब उसे हवा के धक्के नहीं लग रहे थे। वह अपने 6 पैरों पर दौड़ने लगी। हथेली की गुफा की दीवारों पर मुझे फिर से गुदगुदी होने लगी। डर भी लगा कि कहीं वह मुझे काट न ले। वह मेरे अंगूठे के नीचे से झांकने लगी, थोड़ा रुकी, फिर अंगूठे पे चढ़कर बाहर आ गई गुफा की छत पर। तुम गुफा के अंदर क्यों नहीं बैठती आराम से, मैंने उससे पूछा। वह रुक कर मेरी तरफ देखने लगी। मुझे लगा वह जवाब देगी, पर नहीं। वह गुफा के अंदर चली गई और अंदर चक्कर काटने लगी। मुझे याद आया कि मैंने चींटी को कभी बैठते ही हुए देखा ही नहीं है, आराम से बैठे हुए तो बिल्कुल भी नहीं। अबीरा, किससे बात कर रही हो, पापा ने पूछा। पापा, हमारे साथ कोई और है जो चांदपुर जा रहा है। कौन जा रहा है? एक चींटी। उसे चांदपुर ही जाना है ना, पूछ लो, कहीं नूरपुर ना उतरना हो, पापा ने कहा। तुम्हें चांदपुर ही जाना है ना, मैंने हथेली गुफा के दरवाजे पर पुकार कर पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह गुफा की उंगलियों वाली दीवार में तेज़ी से बाहर निकली और छत से होती हुई मेरी बाजू पर भागने लगी। अरे अरे, ऐसे मत भागो, डरो नहीं, हम तुम्हें चांदपुर पहुंचा देंगे। मैंने दूसरे हाथ की एक उंगली उस पर रख दी। धीरे धीरे वो भाग ना सके और दबे भी रहे। फिर मैंने उसे अंगूठे और उंगली से पकड़ कर उठा लिया। मेरे अंगूठे और उंगलियों पर वह ज़ोर ज़ोर से पैर मारने लगी, इतनी ज़ोर से कि मुझे गुदगुदी होने लगी। मैं उसे अपनी आँख के पास ले आई। वह तेज़ी से पैर मारकर छूटने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे पापा की कमीज़ पर छोड़कर फिर गुफा से ढक दिया। गुफा का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। पापा, इसे शायद यहीं ताजपुर ही उतरना है, मैंने कहा। पापा ने कहा, तुम्हें कैसे पता? देखिए, ये रुक ही नहीं रही। आप ही तो कहते हैं जब मुझे कोई काम करना होता है तो मैं पैर पटकती हूँ।
आप कहते हैं अबीरा तो काबू में ही नहीं आती, यह भी पैर पटक रही है, ये भी काबू में नहीं आ रही है। पापा ने स्कूटर धीमा करके किनारे पर लगाया। मैंने गुफा खोलकर चींटी को अंगूठे और उंगली पे चुटकी से पकड़ लिया। देखो, हम तुम्हें ताजपुर उतार रहे हैं, शायद तुम्हारी खाला रहती हैं यहाँ। मैंने उसे अपने चेहरे के नज़दीक लाकर कहा ताकि वह मेरी बात ध्यान से सुन ले। आप सीधी अपनी खाला के यहाँ जाना, कहकर मैंने उसे ज़मीन पर छोड़ दिया। ज़मीन पर उतरते ही वह इधर उधर भागने लगी। पहले दाएं भागी, फिर रुकी, फिर पलटकर बाएं भागी, फिर रुकी, तब सामने को भागी, फिर रुकी, फिर लौट कर मेरी तरफ भागी। क्या तुम्हें खाला के घर का रास्ता नहीं मालूम? मैंने झुककर उससे पूछा। वह रुककर मेरी तरफ मुंह उठाकर देखने लगी। उसके दोनों एंटेना हवा में नाच रहे थे। फिर वह मुड़ी और दूसरी तरफ चलने लगी। पापा, ये कैसे जाएगी? मुझे चींटी की चिंता थी। तभी वहाँ 2 चींटियाँ और आ गईं। वे दोनों हमारी वाली चींटियों के पास रुकीं। तीनों ने आपस में सिर जोड़कर कुछ बात की और तीनों एक के पीछे एक चल दीं। चलो अबीरा, अब वो पहुँच जाएगी। चींटियाँ अपने दोस्त और अपने रास्ते ढूंढ ही लेती हैं, पापा ने कहा। तो आप ये शानदार कहानी सुन रहे थे जो प्रकाशित हुई है बच्चों की दोमहिया में पत्रिका साइकिल के अक्टूबर-नवंबर 2018 अंक में। और इस कहानी को इस वीडियो में चित्रों से सजाया है जयशेखर ने, और इस वीडियो में चित्रों से सजाया है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने, और कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जयशेखर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।